दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान को जानो। आज हमारा बिंदु रहेगा राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन हुकुमचंद जयंती से पुस्तक से पढ़ते हैं। जिस भी भाई को वीडियो पसंद आए शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। चलो पढ़ते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। 3 आंदोलन पढ़ेंगे आज, मेवाड़, जयपुर और मारवाड़। प्रजामंडल आंदोलन की मुख्य रूप से शुरुआत 1938 से मानी जाती है। हरिपुरा अधिवेशन में इनकी मांग उठी थी। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, मेवाड़ प्रजामंडल। बिजोलिया किसान आंदोलन से लोगों में क्या आ गई जागृति। 1932 से 38 के बीच लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आंदोलन किए उदयपुर में। तो इनके प्रमुख नेता थे माणिकलाल वर्मा ने राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास किया। माणिकलाल वर्मा मेन है मेवाड़ में। 24 अप्रैल 1938 को, कितने तारीख है, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर मेवाड़ प्रजामंडल बनाया गया। बलवंत सिंह मेहता के घर बनाया गया तो बलवंत सिंह मेहता हो गया अध्यक्ष, भूरीलाल बैया हो गया उपाध्यक्ष और माणिकलाल वर्मा हो गए महामंत्री। मेन रोल इन्हीं का था। 11 मई 1938 को इसको कर दिया गया गैर कानून घोषित। तो माणिकलाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को यहाँ से निकाल लिया गया। इसके बाद माणिकलाल वर्मा पहुंचे वर्धा गांधी जी के पास में। तो गांधी जी ने कहा कि अपना अस्थायी कार्यालय आप अजमेर में बना लो। तो अजमेर से वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक लिखी। किसकी पुस्तक है? माणिकलाल वर्मा की है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसके बाद प्रेम नारायण माथुर को भी राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ये इसके सहयोगी थे। इसके बाद नाथद्वारों में महिलाओं ने आंदोलन किया। मेवाड़ में नाथद्वारों में महिलाओं ने आंदोलन किया। कौन कौन महिलाएं थी? माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, स्नेहलता, भगवती देवी और नारायणी देवी शर्मा। ये महिलाएं हैं मेवाड़ की। नाम याद रखना, नारायणी देवी, स्नेहलता, भगवती देवी और नारायणी देवी शर्मा। देवली के निकट ऊंचा गांव से माणिकलाल वर्मा की होगी गिरफ्तारी, 2 वर्ष की सजा होगी, लेकिन इसको माफ कर दिया गया बाद में। 25-26 नवंबर 1941 तारीख याद रखनी है। 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर में माणिकलाल वर्मा के अध्यक्षता में हुआ, जिसका उद्घाटन कृपलानी ने किया। 1941 को हुआ। इसके बाद 1942 में इन्होंने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो ऐसा नारा दिया मेवाड़ प्रजामंडल ने। और जो राजा है उसको कहा अंग्रेजों से संबंध तोड़ दो। तो इस संबंध में माणिकलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ के सारे, बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ के, भूरीलाल बैया, इनके सभाओं पर लगा दी रोक। जो महिलाएं इनके वर्मा की पत्नी नारायणी देवी पत्नी है और सुशीला और भगवती देवी, ये यहाँ पे आई है। भगवती देवी वही है। यानी महिलाएं कौन कौन सी जुड़ी हुई थी सब पूछा जा सकता है क्वेश्चन। माणिकलाल वर्मा ने व्यवस्था सभा और नगर परिषदों की सभा की मांग की। तो 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, 2 ही दिन है, लेकिन ये आखिरी दिन है और साल का ये पहला दिन है। उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इस दौरान के.एम. मुंशी ने संविधान बनाया। 23 मई 1947 को लागू हो गया। तो मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को मंत्री बनाया गया। कौन मंत्री बनाया गया, सभी क्वेश्चन दिया जा सकता है, यह तथ्य में पूछा जा सकता है। मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को मंत्री बनाया गया। इसके दौरान कोई प्रजामंडल में टकराव हुआ था, 2 विद्यार्थी मारे गए थे। शांतिलाल और आनंदलाल किससे संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का श्रेय अर्जुनलाल शेट्टी को जाता है वैसे तो, क्योंकि 1907 में इन्होंने जैन विद्यालय स्थापित किया था। 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा ने आंदोलन चलाया। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा कहाँ से संबंधित थे? जयपुर प्रजामंडल से। जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ स्थापित किया। जमनालाल बजाज जुड़े हुए हैं जयपुर से मेन रूप से। इसके बाद 1931 में कर्पूरचंद पाटले और जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रारंभिक तौर पर ये थे कर्पूरचंद पाटले और जमनालाल बजाज 1931, लेकिन प्रभावशाली नहीं रह सका। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री के प्रयास से प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री शामिल थे। पहले जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटले शामिल थे।
इसके अलावा इसका अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज को, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को, सचिव हीरालाल शास्त्री को और संयुक्त सचिव कर्पूरचंद पाटनी को। इन चारों रूप से जुड़े हुए हैं। 8 नवंबर 1938 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ था। जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कौन कौन महिलाओं ने सत्याग्रह शुरू किया था वो याद रखना। रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, विद्या देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल। इन चारों पांचों के नाम देख के पूछा जा सकता है कहाँ से संबंधित है, तो जयपुर प्रजामंडल से। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल, हरीशचंद्र, कपूरचंद पांडे और हंस डी राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रमा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने आंदोलन किया। 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया। इसी प्रकार नवंबर 1941 में सीकर में प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ था। दो तो शायद जयपुर में होते, तीसरा सीकर में हुआ था। तो चिरंजीवी लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल अलग बना लिया। उन्होंने चिरंजीवी लाल ने, इनसे बातें बिगड़ गई चिरंजीवी लाल की। तो चिरंजीवी लाल ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल बना लिया। इसी समय जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री को पत्र लिखकर उत्तरदायी शासन की स्थापना आश्वासन दिया। तो बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और हंस डी राय ने आजाद मोर्चा बनाया। कौन कौन जुड़े हुए आजाद मोर्चा से, तो ये नाम ही याद रखो, 5 नाम डाला जा सकता। बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और हंस डी राय, ये जुड़े हुए थे आजाद मोर्चा से। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के भी जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया। 1942 को महाराजा ने संवैधानिक समिति गठित कर दी। इसके बाद 15 मई 1940 को देवी शंकर तिवारी, उसके बाद दौलतमल भंडारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मंत्रिमंडल में कौन शामिल थे? देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी। द से दोनों नाम है जयपुर वाले में, ठीक है। इधर मेवाड़ वाले में और थे, मेवाड़ वाले में मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी। इधर है देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी। 1947 में नया मंत्रिमंडल बना तो हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बन गए। देवीशंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी, टिक्काराम पालीवाल प्रजामंडल के सदस्य थे। 2 मंत्री कुशाल सिंह और अमर सिंह सामंत वर्ग से थे। ये भी चक सुनो, सामंत वर्ग से कौन कौन शामिल थे? कुशाल सिंह और अमर सिंह शामिल थे। भाग्य मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर वाला। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होगी। दुर्गा शंकर, प्रयागराज भंडारी, जयनारायण व्यास और बहोरलाल सराफ और कन्हैयालाल इसके सदस्य थे। जो मारवाड़ या जोधपुर से जुड़े थे, दुर्गा शंकर, प्रयागराज भंडारी, जयनारायण व्यास, बहोरलाल सराफ और कन्हैयालाल। इसके बाद मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ हितकरणी सभा इसके 1 साल बाद 1921 में बनी थी। तो मादा पशुओं की निकासी वाले प्रतिबंध हटने से 1923 में इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ, राजाओं के विरुद्ध। 1929 में व्यास और उनके सहयोगी द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जोधपुर में बुलाए जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जयनारायण व्यास ने मारवाड़ के अवस्था पोपाबाई की पोल पुस्तक लिखी। जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, बहोरलाल सराफ गिरफ्तार करके नागौर की विशेष अदालत ने मुकदमा चलाया। जोधपुर में नहीं चला, मुकदमा चलाया नागौर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग 1931 में। 24-25 नवंबर चांदगढ़ शारदा की अध्यक्षता में पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, जिसमें कस्तूरबा, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी शामिल हुए। अध्यक्ष थे चांदगढ़ शारदा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 मार्च 1932 को मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश पारित हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कोई एक है जिसमें अच्छी बातें नहीं थी, इनका भी विरोध हुआ था। 1934 में छगनराज चौपासनी वाला यानी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। अभिमल मेहता, पवनलाल सराफ और ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, यानी जोधपुर की। यहाँ से एक मामला कृष्णा मामला, यानी कृष्ण नामक युवती का किसी ने अपहरण कर लिया था। बम्बई में कृष्ण दिवस मनाया गया है। कृष्ण दिवस जोधपुर से जुड़ा हुआ है, मारवाड़ से। दिसंबर 1937 में मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक रखने के आरोप में छगनराज, यानी वह पुस्तक जो इधर जयनारायण व्यास ने छापी थी, ये पुस्तक इनके पास पाई गई। तो छगनराज चौपासनी वाला पुरुषोत्तम दास नैयर को बंदी बनाकर कारावास की सजा दी। पुरुषोत्तम दास नैयर कहाँ से जुड़े हुए हैं? जोधपुर से। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद
राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग हुई तो 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद रणछोड़ दास गट्टानी। 1938 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आने से जन आंदोलन का बल मिला। कौन आए थे? सुभाष चंद्र बोस और विजयलक्ष्मी पंडित जोधपुर आ गई। इससे मथुरादास माथुर को डिक्टेटर बना दिया गया। तो यहाँ पर लाठीचार्ज वगैरह होता, जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ तो हरिजन में दमनकारी नीति का विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने लिखा है इनके बारे में। इसके बाद सन 1941 में जोधपुर नगर पालिका चुनाव हुए तो लोक परिषद को बहुमत मिला गट्टानी वाली को। तो जयनारायण व्यास यहाँ के अध्यक्ष बने। 1942 को लाडनू में मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए रणछोड़ दास गट्टानी ने राज्य में लागबाग समाप्त करने की मांग की। 28 मार्च 1942 को चंडावल पाली जेल में उत्तरदायी स्थापना दिवस मनाया गया। वो कांड हुआ था चंडावल कांड। व्यास ने उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश, ये अच्छी पुस्तकें हैं, ये नहीं पूछी गई किसी भी एग्जाम में। पूछे उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश पुस्तकें जयनारायण व्यास ने लिखी है। ये तो पूछी गई पोपाबाई की पोलन मारवाड़ की अवस्था, ये तो पूछ ली गई है, लेकिन ये नहीं पूछी गई उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश जयनारायण व्यास की। फलतः व्यास, मथुरदास माथुर, चकंदरा चौपासने वाला, अचलेश्वर प्रसाद, गणेश लाल व्यास, अभेमल को गिरफ्तार कर लिया। यानी इसमें कौन सा जोधपुर से संबंधित नहीं है, मारवाड़ी संबंधी। अचलेश्वर प्रसाद है, गणेश्वर लाल भी है, अभेमल भी है, चकंदराज भी है, मथुरादास माथुर भी है, जयनारायण व्यास भी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। ये भी जोधपुर से जुड़ी हुई थी। 1942 को महिमा देवी किंकर ने महिलाओं के सत्याग्रह का, यानी महिमा देवी किंकर किससे जुड़ी हुई है? तो जोधपुर से जुड़ी हुई है। ये बच्चा की ये महिला है, महिमा नाम और महिला ही है। इसके अलावा जयनारायण व्यास की पुत्री रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी माथुर और सावित्री माथुर, ये भी जुड़ी हुई है जोधपुर से। ये भी महिलाएं हैं, रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सूरज देवी और सावित्री माथुर। द्वारिकादास पुरोहित, मथुरादास माथुर, हुकुमचंद मेहता और फूलचंद बाफना, ये भी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। फूलचंद बाफना, मथुरादास माथुर, हुकुमचंद मेहता, ये अच्छा नाम हो सकता है, हुकुमराज मेहता। नवंबर 1944 में जोधपुर नगर पालिका में चुनाव हुए तो इसमें अध्यक्ष कौन बना था? द्वारिकादास पुरोहित। पहली बार जयनारायण व्यास बने थे, अब की बार द्वारिकादास पुरोहित बने। तो उन्होंने कहा डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर वेंकटाचार्य को मुख्यमंत्री बना दिए। ऐसी क्वेश्चन पूछा किसके स्थान पर कौन आया था? डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर CS वेंकटाचार्य आया था। 69 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा जिसको राजा और महाराजा मुख्यमंत्री संभालते थे। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद व किसान सभा द्वारा डाबड़ा में आयोजित किसान सम्मेलन पर नरसंस सत्याग्रह, यहाँ डाबड़ा कांड का बारे में बताया गया। इसमें 12 व्यक्ति मारे गए। वंदे मातरम, जन्मभूमि और लोकवाणी ने इसको प्रकाशित किया था। हनुमंत सिंह ने सामंती मंत्रिमंडल बनाकर अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। बाद में अजीत सिंह की जगह जयनारायण व्यास को बनाया गया। दबाव होने का पहले अजीत सिंह को बनाया गया, बाद में जयनारायण व्यास को बनाया गया। चलो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। कल पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी भाई बंधु देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।